बिहार विधानसभा के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और ये 28 फरवरी से शुरू हो गया है और 28 मार्च तक चलेगा। बीच में होली की छुट्टी मिलेगी और यहाँ विधायक लोग, ठीक मेरे पीछे आप इस पोर्टिको में देख सकते हैं, ठीक उसके पीछे पोर्टिको भी है, तो वहाँ पे आपको ठीक होली के एक दिन पहले आपको रंग अबीर खेलते विधायक और जो भी हैं विधान पार्षद, चाहे महिला विधायक हों या फिर पुरुष हों, सभी लोग देखेंगे। तो होली का रंग भी बजट सत्र के बीच में आपको मिलेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि बजट में बहुत कुछ बिहार को मिला है, नहीं मिला है, इसको लेकर। लेकिन हम ये बता दें, कुछ नया नहीं है। दावा ये किया गया है कि जो विकास दर है वो देश का जो विकास दर है उससे बेहतर ही है, उससे कमजोर नहीं है। एक स्टेट सिर्फ तेलंगाना की बात की जाती है कि वो सिर्फ बिहार से आगे है। कुल मिलाकर कहें तो बजट में कुछ खास वैसा नहीं है। पुराना जो बजट था उसी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे थे। आपको लगता है कि बिहार जो नीतीश की सरकार जो है वो 2025 की तैयारी के लिए कुछ नया कर सकती थी जो नहीं किया, ऐसा कुछ लगता है क्या? कि जो पहले से है यथावत रहने दिया गया है, तो आखिर वजह क्या है? पॉलिटिशियंस अभी थोड़ा इस तरीके से हो गए हैं कि जो सेल्समैन होता है ना, उस टाइप का पॉलिटिशियन हो गए हैं। और ये शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था। वो हमेशा दिखाएंगे बढ़ रहे हैं, भारत बढ़ रहा है, इतना ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आंकड़ा आएगा कि 100 करोड़ लोग तो 8,000 से भी कम महीना कमाते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो वैसे ही बिहार में भी अभी आज ही मैंने पढ़ा, उसमें अखबार में लिखा था कि 2005 के मुकाबले 2025 में कितना गुना बढ़ गया है। जो बिहार का 2005 से तुलना करते हैं, 2005 से तुलना करते हैं, नहीं तुलना करते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बिहार का जो बजट है 2005 में, उससे जितना गुना हो गया 2025 में, सेम रेशियो भारत का भी हुआ है। भारत का भी 2005 में बहुत बड़ा बजट नहीं था। तो इकोनॉमी ही बदल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इकोनॉमी बड़ा हो रहा है, तो भारत भी बढ़ रहा है, तो बिहार भी बढ़ रहा है। पर इसमें नेता लोग क्या करते हैं, बहुत वाह वाह पीठ थपथपाते हैं। मेन जनता जैसे समझती है कि अगर 100 आदमी पहले थे 2005 में, और 100 आदमी के लिए अगर 500 रुपया बजट अगर था, एक बात की मतलब हम कह रहे हैं, तो 5 रुपया पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्थिति उसकी थी। लेकिन अगर 100 के जगह पर 500 पॉपुलेशन हो गया और 25 रुपया बजट अगर कर दिया गया, 2500 कर दिया गया, तो फर्क क्या पड़ा? पॉपुलेशन बढ़ा और इसके बाद इसका ग्रोथ रेट भी कुछ अंतर तो नहीं। हाँ, 2500 के जगह पे अगर 5000 कर दिया जाता वहां पे, हमारे गांव तब में कुछ कहा जाता कि नहीं, उसके तुलना में गांव में प्रति व्यक्ति जो आई है ना, वो भी 7,000 कुछ रुपया बढ़ा था 22-23 में, फिर बढ़ा 6,000, फिर इस साल भी बढ़ा कर दिखाया है, मतलब ईयरली में। मतलब 7,000 से प्रति व्यक्ति आए तो बढ़ेगा ही ना। जैसे लोगों का सब कुछ, महंगाई तो बढ़ रहा है, जैसे लगभग 250 रुपया के ऊपर चला गया। महंगाई बढ़ रहा है, कैश का वैल्यू घट रहा है। पहले 100 रुपए में जो सामान खरीद लेते थे, अब तो 1000 रुपए में खरीदेंगे। पहले जमीन होता था 30,000 रुपए बीघा, अभी तो जमीन 30 लाख रुपए बीघा है। तो महंगाई बढ़ गया, रुपया डिवैल्यूएट हो गया, ऐसे बढ़ता रहता सब कुछ। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है तो बढ़ेगा। हर कोई टैक्स, पैसा कहाँ से आ रहा है? सब कोई टैक्स भर रहे हैं। अच्छा, मगर कल हम लोगों ने एक बजट में जब वो घोषणा कर रहे थे, बजट भी नहीं था, ये बजट नहीं, ये 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश कर रहे थे, तो आर्थिक सर्वेक्षण में जब वो सम्राट चौधरी बोल रहे थे सर, तो वहां पर देखे कि जब पत्रकारों ने पूछा कि पिछले वर्ष से 1% ये कम है, सम्राट चौधरी रुक गए, नहीं चका गए, वो पेज पलटने लगे। नहीं, वो बोले, जैसे सवाल है पत्रकार का ना, तो बोले आनंद किशोर की तरफ बोले, कहे कि जवाब दीजिए। तो आनंद किशोर बगल झांकने लगे और बुक्स में कुछ टटोलने लगे, कुछ ढूंढने लगे। और इस दरमियान मंत्री की चुप्पी और आनंद किशोर की चुप्पी के दरमियान 2-3 मिनट का गैप हो गया। समझिए, उतना देर मैंने बताने के लिए और कहने के लिए न मंत्री के पास कुछ था और न प्रधान सचिव के पास कुछ था। मैंने ये स्थिति बन गई। आप बजट सर्वेक्षण कर रहे हैं, अभी आपको बजट के हिसाब से अगर आकलन करना हो कि बिहार तरक्की कर रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है, तो आपको बड़ी रिसर्च करना पड़ेगा। बहुत चालाकी से बोलते हैं। मैं एक उदाहरण दो, इसको समझाऊं। हमारे गांव में, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बुलक्कड़ होते हैं, भंजक्कड़ होते हैं। तो कोई एक आदमी मेरे गांव में आया, बोला कि मेरे पास तो 400 बीघा जमीन है।
तो दूसरा आदमी आया बोला कि 400 बीघा जमीन है। कहाँ से तुम्हारा 400 बीघा जमीन है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो बोला कि अरे नाना जी का 300 बीघा, 150 बीघा, दादाजी का 250 बीघा। तो बोला दादाजी नाना जी झूठ बोल रहा है। अरे दादाजी का तो था ना नाना जी के नाना जी का तो था ना। वो ऐसे करेंगे तो 100 पूर्वज चले जाए तो पूरे भारत ही आप ही का था। हाँ सही बात है। भांजते थे बेसिकली। वैसे ही अभी आप सुने होंगे कि किसी लड़के को गूगल में नौकरी लगा 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, ऐसे फ्री में पैसा बट रहा है क्या? 1.5 करोड़ का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है। अरे पूरा कंट्री में एक सिचुएशन आ गया है कि सच्चाई इतना है तो बोलते इतना है। वो सेल्समैन कैसे दिखाते हैं, फेयर एंड लवली लगाइए तो गोरे हो जाएंगे। कैसे गोरे हो जाएंगे फेयर एंड लवली से? तो बोलने का चलन हो गया है। तो बजट में भी बोलने का चलन हो गया है। इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है और कुछ दिख रहा है ही नहीं। क्या बढ़ रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण में जो हुआ है ना, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जैसे इस बार का रहना है। अब 2005 में जाएगा तो 20,000 30,000 करोड़ था, वो सब पे नहीं जाएंगे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया लगभग। अब पहुंच जाएगा 24-25 में। जब 25 का आएगा 24 का, तब उसमें 25 बढ़ेगा, तब जैसे 100 साल बढ़ेगा ना 3.25 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। मगर हम एक जो मूल चीजें देखते हैं सर, वो यह देखते हैं कि आप लाखों करोड़ों का बजट बना रहे हैं, लाखों लाख करोड़ का, मगर एक एस्टीमेट घोटाला पर अभी हम नहीं जाएंगे। एस्टीमेट घोटाला जो होता है वो तो बजट निकलता है तो उसी में ज्यादा कम करके, तो जो विकास दर हम लोग 12% 13% जो दिखाते हैं, वह कहीं ना कहीं अगर एस्टीमेट घोटाला अगर सही है तो ये बजट जो ये लाखों करोड़ों का जो निकल रहा है, उसमें तो 50% पैसा दलाली, ठेकेदारी और इंजीनियर और मंत्रालय, ये सब में बढ़ता होगा ना। विषय यहाँ यह है। हम जो एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की अगर बात हम अभी थोड़ा रोकेंगे और इस पे करेंगे कि आपका लाखों करोड़ों का बजट कितना, 3.5 लाख करोड़ का बजट है, लाखों करोड़ लोगों का बजट, रुपए का बजट है लाखों करोड़ का। तो उसमें यह निर्धारित पहले करना है कि कोई भी व्यक्ति इस राज्य में भूखा न सोए, ये आपके बजट का मूल्यांकन है। ठीक है, बहुत जगहों, बहुत सेक्टरों में बहुत जगह विकास हो रहा है, मगर अगर कोई एक व्यक्ति भी, हम एक बात कह रहे हैं आम मानवता के नाते कि बजट का वहां पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। जैसे कोई ये आर्थिक सर्वेक्षण में जो है यही सब बोला गया। सुनिए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बोले हैं, इनका कहना है कि और पूछे कि जो बिजली का रेशियो है तो बहुत ज्यादा बिजली लोग खपत कर रहे हैं। 11 पॉइंट कुछ कर रहे थे। उसके बाद कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली मिल रही है। कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो है स्कूली शिक्षा जो उस पे चर्चा ही करते हैं, तो ये कहते हैं कि 2.5 गुना तक ज्यादा है जो कि पढ़ाई में खर्च लोग विद्यार्थी पर किया जा रहा है। इसी तरह से किया जा रहा है कि जो शहर का जो शहर में जो खर्च है और गांव में खर्च है, तो उसके तुलना में गांव में ज्यादा खर्च हो रहा है। खास करके सड़क की बात अगर करते हैं तो कह रहे हैं कि ज्यादा विकास गांव में हुआ है सड़क का, शहर का तो हुआ ही है NH वगैरह जो भी है। तो ये तुलना करते हैं ना कि हमने क्या क्या किया। हॉस्पिटल की चर्चा करते हैं कि पहले से ज्यादा मरीज आने लगे, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बन गया। स्कूल की बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं। इनके पास आंकड़ा कुछ जादूगरी आंकड़ा तो बताते हैं, लेकिन कुछ हकीकत का विषय नहीं है। विषय है कि लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट बन रहा है, ठीक है, रोड आपने बनाया और उसमें कितना अनियमितता हुआ, अब इस पर आना चाहिए। जैसे उसका कोई सरल बातें है। पहला बात तो पैसा का सोर्स क्या है। हाँ, पैसा का सोर्स पब्लिक होता है ना। अच्छा, कोई भी पुल और ये चीजें आप देखिए, हजार करोड़ का जो निकलता है, तो हजारों करोड़ों में ये जांच होना चाहिए कि वहाँ लागत कितना लगा। इसको कोई जांचने वाला है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अब कौन नहीं जान रहा है कि ब्लॉक में वीडियो साहब घूस कमाते हैं। अच्छा, लेकिन आप वीडियो साहब का शिकायत किससे करेंगे? आप किससे करेंगे? ये विषय आप DSP साहब से करेंगे कि SP साहब से करेंगे कि DM साहब से करेंगे? वो DM साहब उनके दोस्त हैं, फाइनेंशियल दोस्त हैं, वो पैसे जो कमाते हैं उनको पहुंचाते हैं जी। DM साहब का शिकायत किससे करिएगा? मंत्री जी से। मंत्री जी DM साहब के दोस्त हैं, फाइनेंशियल दोस्त, ऐसे दोस्त नहीं। फाइनेंशियल मंत्री जी CM साहब के दोस्त हैं और ये सब लोग CBI ED के भी दोस्त थे। मतलब एक ऐसे मैं अखबार में पढ़ा था कि घूस लेते हुए पकड़े गए और नीचे लिखा हुआ था घूस देके ही छूटेंगे भी। ऐसा तो देश चल रहा है। अभी अब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनकी बातों का क्या बात करें, ये हर कदम पे झूठ बोलते हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो ऐसा थोड़ा था। पत्रकार सवाल करता कि आपका विकास दर घट रहा है, देख रहे थे, तो उनके पास जवाब नहीं था, तो पकड़ा जाते हैं इस बातों से। शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, सिंचाई,
इस पर लाखों मतलब हजारों हजार करोड़ रुपया इस पर एकदम दिया जा रहा है। 40,000 करोड़। हम देखते हैं जब शिक्षा पर इतना लाख लाख हजार हजार करोड़ जो बजट की अभी देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे, इतना हजार हजार करोड़ जा रहा है ये जा रहा है। मगर अब जब स्कूल का दीवार और मेंटेनेंस देखिएगा तो वहां पर वो चोरी पकड़ी जाती है। ये मेंटेनेंस जैसा भी आज भी बिहार में बिल्डिंग बनता है 2,000 रुपया स्क्वायर फीट उनका बजट होता है। बताइए 2,000 रुपया स्क्वायर फीट, 1500 आम जगहों पर 1500 स्क्वायर फीट, 1500 रुपया स्क्वायर फीट में बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, मल्टी स्टोरी, और वो भी मजबूत टाइल्स मार्बल पीओपी और सब लगा के। अच्छा 1500 तब भी ये अच्छी क्वालिटी का 1500 आप बोल रहे हैं, ऐसे 12 से 1300 रुपया। और स्कूलों में वो बजट बनाते हैं 2,000 रुपया स्क्वायर फीट का, ऐसे ही चूना पत्थर का होता है, नीचे प्लास्टर लगा हुआ, उसमें लागत 1,800 का लगता होगा, उससे भी कम 600-700 रुपए का लागत को। पिछली बार आपने देखा ना वो मतलब तिगुना घपला हो रहा है। स्कूल बैग का 1200 रुपए का बिल था और वो बैग मिलता है 150 रुपए में। हाँ ये भी आया था। तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि आनंद किशोर बैठे हो, चाहे प्रत्यय अमृत बैठे हो, चाहे जो बैठे हो। तो बात ये है भैया कि हम लाखों करोड़ों का जो ये बजट पढ़ रहे थे, हजार हजार करोड़ों का एक विभाग में, तो हम ये पाए कि जो रेट जो बढ़ाकर, यानी विकास दर वही झूठा हो जाता है कि जब पैसे में घपलाबाजी हो गया, चोरी हो गया, तो विकास दर क्या चीज का विकास दर फॉल्स हो गया। मतलब कि आप अगर 10% विकास दर दिखा रहे हैं तो आपके यहाँ 4% विकास दर हुआ। जिस तरीके का विकास दर मोदी जी या नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं जी, मोदी जी नीतीश कुमार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही लोग अभी बिहार और देश चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोला ही जाएगा। ये जितना विकास दर जैसा दिखा रहे हैं वैसा अगर सही होता ना तो ये पूजनीय भगवान बन जाते बिहार में और देश में। लेकिन ये बिना सिक्योरिटी के चल के दिखा दे, पब्लिक जूता पे फेंक देगी इनके ऊपर। समझ रहे ना, पर इतने ताकतवर है ना, पब्लिक तो कमजोर होती है और वो ताकतवर है। अभी चलेंगे तो सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी रहेगा, पब्लिक को क्या, न्यूज़पेपर में वही आ रहे हैं। अब न्यूज़पेपर आज मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान पेपर आप ले लीजिए, हिंदुस्तान पेपर में जिस तरीके का बजट के बारे में न्यूज छपा है, हिंदुस्तान ने कंपैरिजन किया 2005 वर्सेस 2025। क्या आपको लगता है किसी पत्रकार का लिखा हुआ है? देखिए एक मिनट, इसका उदाहरण भी देते हैं। कल हम एक जगह बैठे हुए थे, कुछ पत्रकार ही थे, उसी आप ही की बात को बोल रहे हैं। कल एक पत्रकार थे, लिखने वाले पत्रकार थे, शायद वो लिखे भी हो सकता है, मतलब कुछ अखबार की बात। तो यहाँ जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पत्रकार के बीच, तो वो बोल रहे थे कि देखिए ना कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद कहाँ कुछ है, नहीं है, घाटा है। तो इसमें 3.5 लाख करोड़ के बारे में कहा जाता कि राजकोषीय घाटा है, लोन पे है ये। और हम उम्मीद कर रहे थे ना कि आज उसी तरह का जो बोल रहे थे लोग, उसी तरह का अखबार में छपेगी, लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं। एक मिनट समझिए, कुछ था ही नहीं में तो बजट छपना चाहिए ना कि इतने का बजट हुआ, कंपैरिजन भी होगा तो पिछले बजट से कंपैरिजन होगा। 2005 ये 2005 और 2025 में चुनाव है। आपको नहीं लग रहा है कि चुनावी ऐसा है? और सरकार के पक्ष से वो अपोजिशन में कौन है? आरजेडी है। आरजेडी का 2005 का था। तो बेसिकली अखबार वाले हमेशा सरकार के समर्थन में न्यूज छापते हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट मिलता है। ऐसा अब तो अखबार पे भरोसा कर नहीं सकते, नेता पे भरोसा कर नहीं सकते। नीतीश जी के बने रहने का राज ही है 2005 के पहले का बिहार, वो बार बार वही जपेंगे। देखिए बजट का कुछ हाईलाइट हम बताते हैं आपको। इसमें कहा गया है कि अपने संसाधन के बलबूते जो है 15 गुना बढ़ोतरी बिहार किया है। समझे, इसमें पिछले सुनिए 15 गुना, मैंने 5 से तुलना कर रहा है। लगातार विकास दर को बरकरार रखने में ये कामयाब हुआ है। दूसरी चीज 2024-25 के मुताबिक मैंने उसके मुकाबले तुलना में 23-24 से बिहार में विकास दर जो था वर्तमान में 14.5%, 11-12 में 9.2%, इस तरह से किया गया है। और इस तरह से 66,828 करोड़ की बात कही गई थी और जो 59,654 करोड़ की बात यहाँ पे की गई है। दूसरी तरफ ही कहा गया, इन लोगों ने कहा कि 1.13 लाख करोड़ रुपए जो है सड़क के लिए खर्च किया जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 10% जो अपने गांव पे, माने पूरा बजट का 10% जो है ना गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा। 6 वर्षों में कहा गया कि 6 वर्षों में बच्चों की पढ़ाई पर 2.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च की गई है। गांव की तुलना में शहरों में बेरोजगारी अधिक है। कहा गया कि गांव में बेरोजगारी कम है क्योंकि टीचर वगैरह की नौकरी हो गया गांव के लोगों को। हाँ, उसके बाद रोजगार, लघु उद्योग की भी बात करके 6 गुना जो है ना निवेश यहाँ पे हुए हैं, रोजगार के अवसर है जो कि मिले हैं और 2.5 गुना रोजगार पहले की तुलना में ज्यादा मिला है।
5 वर्षों में दूध उत्पादन जो है बढ़ के 31% मैंने बढ़ गया 5 साल में, आकलन करते हैं। हो रहा है ना। हाँ, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ है। वानिकी मत्स्य के क्षेत्र में 20 पॉइंट मैंने जो राज्यगत मूल्य वर्धन है 20.2% का योगदान रहा। सब्जी और फूल मंडी है उसमें भी भारी वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के कहिएगा ना, इनका कहना है कि बिहार से अधिक बेरोजगारी जो है ना केरल, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, मतलब बिहार में बेरोजगारी नहीं। आज भी नीतीश कुमार जो है बांट रहे थे, ये बात नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तो इसमें आम लोगों को इस आर्थिक सर्वेक्षण में किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ स्वास्थ्य विभाग में ये 2% ये किया, भारत उससे 2% आगे करके दिखा दिया। भैया हमको दूसरे राज्य से तुलना क्यों करना है? बिहार की आबादी है 14 करोड़, ठीक है, आम जनसंख्या का देखिएगा, मान लीजिए वहां पे हो सकता है प्रतिशत ऊपर नीचे, ये देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब आंकड़ेबाजी का खेल है, कहाँ सच कहाँ झूठ है। तो बिहार में क्या है कि आपकी जनसंख्या के हिसाब से जोड़िएगा तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, बिहार में सबसे ज्यादा घूसखोरी और सरकारी विभागों में बिना पैसा दिए हुए, आज भी हम गए, सीधे रेटे बोलता है, एकदम डायरेक्ट, एकदम नहीं ना, वो तो सब जगह खराब है। अभी पटना हम लोग राजधानी में रह रहे हैं ना, हाँ। राजधानी में स्थिति, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं सड़क सब ठीक है, हम मोहल्ले में तो रहते तो नहीं ठीक है। हमारा नल जल का स्कीम 5 साल हो गया आज तक चालू नहीं हुआ। अभी हम बाईपास से आ रहे थे तो पूरा भीषण जाम बाईपास में लगा हुआ है, जबकि पूरे महकमा ट्रैफिक के जितने बड़े बड़े महकमा डीजीपी सब यहाँ बैठते हैं, फिर भी पूरा ट्रैफिक जाम है। बिजली आज सुबह से कटी हुई थी, हमको 2:30 बजे बिजली मिली है किसी न किसी वजह से। तो रोटी कपड़ा मकान, राजधानी में स्थिति बहुत बदतर नहीं है। आप डाकबंगला चौराहा से यहाँ आए, आपको जाम नहीं मिला कहीं? बहुत जाम मिला। तो आखिर कहाँ ये लोग हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? राजधानी में अगर मुख्यमंत्री रहते और सब लोग रहते हैं और यहाँ के लोग को अगर सुविधा नहीं मिल रही है सब कुछ, तो फिर बाकी खत्म है बात। गाँव के क्या दावे करेंगे? पॉलिटिशियंस पहले इज्जतदार हुआ करते थे, अब पॉलिटिशियंस का जो सारा पॉलिटिशियंस का कैटेगरी है ना, वो दलाल टाइप का कैटेगरी है। मतलब कोई भी पर्सन पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता, पर हम किसी को तो वोट तो देना है हमको, तो हम तो किसी को वोट देंगे ही। ये किसी और को देंगे, आप किसी और को देंगे, हम किसी और को देंगे। कोई भी पॉलिटिशियन सम्मानित पोजीशन पे आज नहीं है। क्यों? वो तरह तरह का वार्तालाप करता है, वो बिल्कुल ही जो बोलेगा ना उसकी बातों को आप सुन के यकीन कर लीजिएगा, बाद में पता चलेगा ये सब झूठ बोला था। कल ही की बात, इसका जवाब है, कल ही मुख्यमंत्री जो है दिलीप जायसवाल बोल दिए, एक मीडिया को बोल दिया ना कि हम लोग बैठक करेंगे चुनाव के बाद, जो है उसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा। और फिर एक दूसरा चैनल लिया तो वो बोले कि नहीं 2025 फिर से नीतीश। मतलब घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा में जो है ना वो अपने बयान से मुकर जाते हैं। अरे आप खुद एक मंत्री कल तक थे और आज प्रदेश अध्यक्ष है। बड़ा समस्या क्या है, सुनिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सरकार जो कहती है, नेता जो कहते हैं वो सच नहीं रहती है। झूठ का पुलिंदा बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिखा है। एक लाइन में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लालू यादव का जो सरकार था, जो 1990-2005 था, सच में सरकारी तंत्र बर्बाद था, कोई डिनाई नहीं करता इसको। 2005 से नीतीश कुमार संभाले और सरकारी तंत्र को अच्छा किए। ब्लॉक चमकने लग गया, थाना चमकने लग गया, सरकारी भवन चमकने लग गया, स्कूल बिल्डिंग चमकने लग गया। लेकिन लालू यादव के टाइम का जो समय था, उस समय पे ये जो दलाली वलाली जो है ना ऑफिस में, ये सब नहीं था। कुछ तो खूंखार लोग बैठे थे, वो लोगों को सताते थे भले, लेकिन नीतीश कुमार के टाइम पे खूंखार लोग तो शांत हो गए, पर नए खूंखार निकल गए, पैसा गिनने लगे। पहले मतलब फोन पे काम हो जाता था, खोए मेरा काम है प्रखंड हो जाता था, कंप्लीट करो, पैसा की जरूरत नहीं था। आज पैसा भी चाहिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं। समझिए ना क्या मुझे अंतर क्या दिखाई पड़ा। नीतीश कुमार सच में फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, सड़क बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे। लालू यादव उसके लिए थे ही नहीं। लालू यादव तो बोला जाता है अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई था बेसिकली। एक बड़ा आबादी था, 80% जनता, जिसको कुछ लोग आदमी मानते ही नहीं थे। एक कविता किसी ने सुनाया एक बढ़िया, बोला कि उनका सत्ता था, हम बैठे जमीन पे बोल नहीं सकते थे, हमें उन लोगों ने जंगली कहा, अपने आप को शिष्टाचार में डालते थे, सत्ता पलटी समय बदला हमारा राज आया।
और जब हमारा राज आया तो पता है उन्होंने क्या कहा, ये जंगली लोगों का राज आया और उनसे जंगल राज कहा। समझ रहे ना, वो जंगल राज क्यों कहा? नहीं इसको फॉरवर्डो में तो बीपीसी नहीं, पहले मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि एक इतना अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी बजट जो भी हो 10% लोगों के पास ही सब कुछ खरीदने का पैसा है, 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। ये जो 10% लोग हैं ना, उन 90% लोगों को, मैं जाति नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है आर्थिक हो गया, पहले जाति था, अब वो आर्थिक हो गया, आर्थिक जाति, अमीर की गरीब। तो ये अमीर लोग है ना, ये गरीबों को पता है क्या बोलते हैं सब। एक तो आदमी को तो मैं बोलते हुए सुना, ये मोदी जी बांट दिया अनाज सब गरीबों को, अब कामों करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बोलता है। अरे समझ रहे हैं, नहीं मिलता, मजदूर नहीं मिलता, मजदूर नहीं मिल रहा। अरे अनाज का अधिकार प्रकृति से अनाज हो रहा है, उसका अधिकार है उस पे। और कोई कह रहा है कि अब तो ये सब काम नहीं करना चाहता, काम चोर है, काम भी करेगा तो कितना पैसा देंगे उसको, 500 रुपया। और जो बोल रहा है वो खाली ऐसे ऐसे उंगली दिखाता है और एक दिन का 5000 कमाता है। अरे एक ठेला वाला मिला के बात है कि चलिए तो बोलेगा कि नहीं इतना लेंगे, नहीं तो आराम से बैठल रहेगा एकदम, चिंता नहीं है। क्यों नहीं बैठेगा वो, उसका भी धरती है, उसका भी इंसान है, वो इक्वल शेयर होल्डर है। वो हर इंसान प्रकृति के सारे पैदावारों का इक्वल शेयर होल्डर है। एक चीज हम सबसे पूछना चाहेंगे, 2005 से तुलना होती है आर्थिक सर्वेक्षण, चाहे परसों जो बजट आएगा उस पे भी आएंगे, लेकिन हम दूसरी बात बोल रहे हैं। आप भी एक IITian है वहां से, बिहार में आपको लगता है कि बिहार में बच्चों के भविष्य के हिसाब से यहाँ IIT मेडिकल वगैरह का सब व्यवस्था है, सरकार के सरकारी स्तर पे सब कुछ व्यवस्था ठीक हो गई है? तुलना करेंगे आज कोई बच्चा चाहेगा कि हम बिहार में रह के बड़ा IITian बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, ऐसा कुछ है बिहार में? है व्यवस्था, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है बिहार में? जैसे क्या होता है ना कि जंगलों में क्या होता है, सबको अपना अपना व्यवस्था करना होता है, सरकारी व्यवस्था नहीं होता है। बिहार में भी सरकारी व्यवस्था नहीं है, अपना अपना व्यवस्था कीजिए। पास पैसा है तो कर लीजिए, पैसा है तो अच्छे कोचिंग में पढ़ा लीजिए, अच्छा पैसा है तो अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ा के IIT पहुंच जाइए। नहीं पहुंच सकते। सरकारी कॉलेज में 10-10, 20-20 करोड़ का बजट है, साइंस कॉलेज में और AN कॉलेज में, और कौन सा कॉलेज है, बिल्कुल BN कॉलेज है। पटना कॉलेज, पूछ लीजिए कितने लोग IIT करते हैं और कितने लोग मेडिकल करते हैं और कितने लोग क्या IAS बनते हैं। कोई कुछ नहीं बनता है, पर सरकार उसमें 10-10, 100-100 करोड़ रुपए खर्च करती है। लोग अपने से बन रहे हैं, अपना लोग कर रहे हैं, और तो और सरकार तो और भांजी मारती है, बार बार कोचिंग एक्ट लगाती है, कोचिंग में नहीं है, कोचिंग में वो नहीं है, कोचिंग में 2 गेट होना चाहिए, इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, बे होना चाहिए। कोचिंग वाला ज्यादा कमाती है ना सर, तो वो भी तो सरकार लेती है उससे, नियम कानून नहीं समझिए ना, नहीं सरकारी में क्यों व्यवस्था नहीं हो सकता है? नियम कानून लगाइए। सर बोल रहे हैं कि BN कॉलेज AN कॉलेज में अगर है पैसा आप दे रहे हैं तो आप उसको प्राइवेट देके सर्च पे डेवलप करिए, डेवलप कर दीजिए ना, ऐसे कीजिए ना, जाएगा ही नहीं वहाँ, काहे लगा रहे हैं कोचिंग में बड़ा-बड़ा नियम में रखिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आपके जो खुद के तंत्र जिसपे आप 40,000 करोड़ फूंक दे रहे हैं, आपका तंत्र है यहाँ पे और कोचिंग है यहाँ पे। हमारा कोई क्लासरूम नहीं जिसमें AC नहीं लगा हुआ है, हमारा कोई क्लासरूम नहीं जिसमें 1.5 लाख का डिजिटल TV नहीं लगा हुआ है। शानदार क्लासरूम हमारा, उसमें भी 4 कमियां खोजेंगे, बोलेंगे फायर लाइसेंस है क्या? और लगता है उनके कॉलेज में फायर लाइसेंस है। ये एक दो कोचिंग में घटना हुई, उसके बाद ही बात नहीं, घटना तो आप उसको नहीं, सरकार के पास इंतजाम कीजिए ना, उसका इंतजाम कीजिए। सरकार के पास पैसा है, तंत्र है, तो क्यों क्या करते आरोप लगाती हो? खुद तुम निर्भर हो जाओ। ऐसे करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि सरकार निकम्मा ही नहीं है, सरकार हरामी भी है, करना ही नहीं चाहता है। सरकार निकम्मा ही केवल नहीं है, सरकार हरामी भी है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, अभी आप थोड़ा जोर जबरदस्ती से अभी बोल रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो जाए। MK सिंह कहाँ है, पकड़ो इसको। पकड़ा ये CBI ED सबका खेल आप देख लिए ना। कोई भी विपक्ष पार्टी, अभी आप देखे होंगे लालू फैमिली पे खूब ED CBI मारती है छापा, उधर हेमंत सोरेन को भी पकड़ के ले गया, अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ के ले आया। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, ये लोग भी सरकार में रहेंगे ना तो बीजेपी वालों को उठा लेंगे। होता ही था। सरकार जो रहेगा ना, कांग्रेस वाले कितने बाबा रामदेव को उठा लिए थे। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जिसके हाथ में ताकत है ना, वो क्या कर रहा है कि वो बेकार का ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, जनता के पास कुछ पावर ही नहीं छोड़ा है। आपके पास 4 चॉइस है, चारों बकवास लोग, किसको चुनेंगे आप? सुने जो बकवास नहीं, सबसे कम बकवास कौन है उसको चुनते हैं थोड़ा। हाँ, आप बनिए ना, विधायक बनना चाहेंगे आप, पहले आपको चक्कर लगाना पड़ेगा RJD कार्यालय,
जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, वहां कोई पहुंचेगा नहीं, तो आप किसी को पकड़िएगा जो जान पहचान वाला हो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा तालमेल बैठाइएगा, तो आप क्या खा के अपने विधानसभा में जाके कुछ कीजिएगा। विधानसभा का आदमी तो यहाँ से तय हो रहा है, पटना से। कोई विधायक आज विधायक है? सब विधायक किसी न किसी के वो है, क्या बोलते हैं, चमचे हैं बेसिकली। तो विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है, विधायक चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहा है कि विधायक कौन होगा, प्रधानमंत्री चुन रहा है कि लोकसभा सदस्य कौन होगा, लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री चुन आएगा, वो हमको उल्टा हो गया। डेमोक्रेसी था कि विधायक लोग मिलके चुनते थे मुख्यमंत्री, एमपी मिलके चुनते थे प्रधानमंत्री। अब एमपी डिसाइड कर रहा है, प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहा है कौन एमपी बनेगा, कौन मंत्री होगा, और मुख्यमंत्री डिसाइड कर रहा है कौन एमएलए बनेगा। स्तर गिर गया। ऐसा है राजनीति। अभी आंदोलन जैसे भारत में हुआ था ना, एक बार स्वतंत्रता की लड़ाई लोग लड़े थे ना, अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार करते थे, गांधी जी पता नहीं कितने आंदोलन किए। अब धीरे धीरे आंदोलन शुरू होगा। जनता तो जनता है, सत्य तो सत्य होता है। आज न कल इन पॉलिटिशियंस को लोग उठा के फेंक देंगे, थोड़ा थोड़ा फेंकना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल, पर लगेगा, ये एक बार की नहीं है, एक 10 साल 20 साल लगता है इन सब चीजों में। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिखाया गया है वो आप तय करिएगा कि कितना सही है, आपके लायक था पिछला साल वाला आर्थिक सर्वेक्षण बजट कि नहीं। लेकिन परसों तक इंतजार आप जरूर करिए, परसों बहुत अच्छा कुछ लेकर आ रहे हैं नीतीश कुमार के सबसे चहेते वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। और ये चर्चा आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हम लोग अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।